तो बच्चों अब हमको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट यानी टोटल एक आर्मी में 616 मेंबर हैं, जिसमें 32 मेंबर एक बैंड बनाए हुए हैं और अलग अलग ग्रुप में मार्च कर रहे हैं। हमको बताना है कि वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्च कितने होंगे, जो कि आपको नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं उसमें कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, और उस कॉलम में कितने आर्मी के जवान जो है वो मार्च कर रहे हैं। तो आप लोग पहले से भी जान चुके हैं कि जो SCF होता है, जहाँ भी मैक्सिमम की बात आती है या बिगेस्ट की बात आती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, SCF निकालते थे। और जब हम लोग बात आती थी मिनिमम की, उस समय हम लोग क्या करते थे, LCM निकालते थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात आई तो हम क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। तो SCF के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ पे होगा A = BQ + R। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन का क्या है, फॉर्म है। अब लेके चलते हैं यहाँ पे बड़ा नंबर को हम लोग A मानते थे, तो हियर A = हो जाएगा आपका 616 एंड B = 32। अब इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर ले, डिवाइड कर ले। तो 32 × 616, तो 32 आपका लगभग 616 है, 19 टाइम्स में जाएगा, 19 × 32। $608, 19। अब ये हो गया 8 4 जा 32, कैंसिल। तो ये हम लोग कर लिए। तो अब यहाँ पे हमको आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V / 616 एंड 32। तो 616 और 32 को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 616 = 32 × 19 + 8, रिमाइंडर 8 आया था हमारा, रिमाइंडर अभी 8 पे। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, V / 32 एंड 8। अब 32 = 8, 8 4 जा 32, R = 0। तो हियर R = 0, द process is stop and SCF of 616 and 32 is how much, 8। अब ये हमारा SCF कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें पूछा था क्या था कि what is the maximum number in which they can march। तो मैक्सिमम नंबर हमारा कितना निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ दे कैन मार्च = 8, यानी 8 सोल्जर्स जो हैं उस आर्मी के, वो मैक्सिमम नंबर में मार्च कर सकते हैं। अब बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either 3m and 3m + 1 for the integer m। m कोई इंटीजर हो और उसका स्क्वायर जो हो वो हमें 3m और 3m + 1 के फॉर्म में रखना है, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में रखना है। तो हम लोग को दो नंबर रख के चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों 3m और 3m + 1 जो हैं ये क्या है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो m है उसे ये 3m और 3m + 1 में क्या ये हम लोग शो कर सकते हैं, यानी उसका स्क्वायर को। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसके स्क्वायर की बात की गई यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि हमारा a कितना है, a इज लेट a इज एनी पॉजिटिव
इंटीजर, और b ध्यान से आप लोग देखें तो यहाँ पे b की जगह पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे b इक्वल टू हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब जब b इक्वल टू 3 हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को क्या दिखाना है, 3m और 3m प्लस 1 को किसके फॉर्म में, इसके स्क्वायर को दिखाना है हमको कि ये क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है कि नहीं। तो अब हम लोग आते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हियर r 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा किससे, 3 से, यानी b से क्या होता है, ये छोटा है, तो यानी r की जगह हम लोग 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, या फिर 0 और 1 पे भी हम लोगों का काम चल सकता है, क्योंकि हमको 3m और 3m प्लस 1 को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग a इक्वल टू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। यही था कि 3m जो था ये किसके फॉर्म, ये 3m और 3m प्लस 1 जो था उसका स्क्वायर हमको किसके फॉर्म में लाना था, एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए। a इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3m, तो स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर करने पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल टू 9 में हम लोग क्या है, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3, तो ये हो जाएगा आपका 3m। अब ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट 3m इक्वल टू m, 3m को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये फर्स्ट हमने क्या किया, पहला स्क्वायर जो था वो a का हम लोगों ने 3m प्रूव कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रूव करना है 3m प्लस 1 जो था वो इसके स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, लिखेंगे सेकेंड a इक्वल टू 3m प्लस 1 स्क्वायर बोथ साइड, तो हियर a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3m इंटू 1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9m का, सॉरी 3 ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए 9m का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही लिख दीजिए, तो 3m का स्क्वायर 3 2 जा 6m प्लस 1। अब यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान से हम लोग देखें तो इन दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट में लेके हम लोग 3 कॉमन ले लें, तो 3 3 लाइन 3m स्क्वायर 3 2 जा 6 प्लस 2m प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 2m को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो ये जो हमारा एक स्क्वायर है ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब ध्यान से देखें तो इस स्क्वायर को भी हम लोगों ने क्या किया, 3m प्लस 1 को भी a के स्क्वायर के फॉर्म में इसको रख दिया। तो जो क्वेश्चन गिवन था हमको कि आप क्या करिए, 3m और 3m प्लस 1 को क्या करना है, किसके फॉर्म में रखना है, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने पहले मान लिया था कि a क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर 3m हो गया, a यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 3m प्लस 1 हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। और अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। इट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें हम लोगों को स्क्वायर नहीं क्या करना है बच्चों, क्यूब के रूप में इसको हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लें, सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं लेट a इज
एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस एज 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2। इसको हम लोग क्या किए, एक्सप्रेस कर दिए 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 में, 3m प्लस 2 में। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे a इक्वल टू लिख सकते हैं 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2। अब 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 को हमको दिखा देना है कि इसका क्यूब जो है ये कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग लेके चलते हैं सबसे पहले a इक्वल टू 3m, तो क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करने पे तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3m का होल क्यू, यानी ए क्यू इक्वल टू 392 27m क्यू। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को 9m लाना है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3m, ठीक है, 3m क्यूब, 9 कॉमन लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 3m क्यूब इक्वल टू मान लेंगे m, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9m। अब हम लोग ए क्यू को 9m के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ, हम लोग को लेके चलना है 3m प्लस 1। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं a बराबर 3m प्लस 1। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्यूब इन बोथ साइड, तो हियर ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यू। अब a प्लस बी का होल क्यू आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू हम डायरेक्ट इसको तोड़ के लिख देते हैं, और आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ए क्यू यानी 27 एम क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इन सब में कुछ कॉमन था, इन सब में 9 कॉमन है, तो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इस ब्रैकेट में हम लोग मान लेंगे 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3q की जगह ने m लिखना है हम लोगों को, 9m है तो 3m स्क्वायर प्लस 9 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे केवल m बचेगा। और तो इसको हम लोग को क्या मान लेना है, इसको मान लेंगे m। अब इस सब की जगह क्या मान लिए हम, तीनों की जगह 3m स्क्वायर 3m क्यू 3m स्क्वायर प्लस q प्लस m इक्वल टू m मान लिए, तो ये ए क्यू इक्वल टू हो गया 9m प्लस 1। ये ए क्यू जो था वो हम लोगों ने 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी इसको भी एक्सप्रेस कर दिया। अब बचा 3m प्लस 2, तो 3m प्लस 2 को भी हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू के फॉर्म में क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से उसको भी एज्यूम कर लेंगे। तो अब आते हैं हम लोग तीसरे टर्म 3m प्लस 1 में, तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 2, तो क्यूब इन बोथ साइड, तो ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़िए, तो ए क्यू यानी 27m क्यू प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8।
2 टू जा 4, 4 टू जा 8। अब क्या करेंगे, ए क्यू इक्वल टू, अब इन सब में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3m क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9 4 कॉमन हो गया तो 4m प्लस 8। अब हम लोगों को 3m क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m को मानना पड़ेगा m। अब a क्यू प्लस 9m प्लस 8। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, 3m प्लस 2 को हम लोगों ने a क्यू 9m प्लस 8 के फॉर्म में डिराइव कर दिया। ये 3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको कि आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा किसी भी क्यूब निकालना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन सब का क्यूब किसके फॉर्म में लाना था, इसके फॉर्म में लाना था। हमने a को मान लिया पॉजिटिव इंटीजर, a क्यू को ला दिया 9m के फॉर्म में। नेक्स्ट हमने a क्यू को 9m के फॉर्म में लाया, फिर a क्यू को 9m प्लस 1 के फॉर्म में ला दिया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में, और फिर a क्यू को 9m प्लस 8 के फॉर्म में ला दिया। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में, अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, जिससे सबसे पहले जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और लोगों को, बहुत ऐसे बच्चों को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके हम सारे NCERT सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल मुफ्त, और इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने होंगे। आप केवल हमारे चैनल को जाइए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वैसे कैटेगरी वाइज आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। अब 1.1 कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपका क्लास 10 के लिए लाएंगे, एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।